वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में आज का टॉपिक है 5S का सेकंड पार्ट जो कि होता है 2S। दिस इज ऑल अबाउट मी और उसका कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ 2S और दैट मीन्स सैटर्न, एग्जांपल ऑफ सैटर्न, डिफ़िकल्टीज क्या क्या आता है और उसका क्या स्टेप्स रहेगा, की पॉइंट्स क्या रहेगा और 3C कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो लेट्स, तो ये होता है आपका 5S का स्ट्रक्चर, 1S 2S 3S 4S एंड 5S। आज देख रहे हैं हम 2S के बारे में, मतलब जो सेकंड पिलर होता है 5S का सेकंड स्टेप। तो उसमें हम देखेंगे क्या कि सैटर्न इम्प्लाइज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, दैट मीन्स ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब सभी के लिए स्थान बनाना और सब वस्तु अपने स्थान में है। तो नॉर्मली टर्म्ड एज रिवर्स शीट मेथड। और सैटर्न होता क्या है कि इंश्योर दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम इन सर्चिंग आइटम्स विच इज ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। आपको जो आइटम सर्च करने के टाइम पे जितना टाइम आपका जाता है, आप उसको कैसे मिनिमाइज करोगे और जीरो करोगे। नेक्स्ट क्या रह जाएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ सैटर्न प्रैक्टिस इन ए फैक्ट्री। क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रॉपरली लेड गैंग्वेज, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैक्स, प्लेस मार्किंग, WBP एंड FPP पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या है वोस्ट पॉइंट फोटोग्राफी और फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी का आइडेंटिफिकेशन, पुश पुल मार्किंग अप्रोप्रिएट, और उसके बताए ट्रिगर स्ट्रिप्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट ऑफिस में कुछ एग्जाम्पल देख ले, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल्स, टेबल्स आर फ्री ऑफ क्लटर्स, प्रॉपर इंडेक्सिंग इन कपबोर्ड्स, अवॉइडिंग हीप ऑफ फाइल ऑन टेबल्स, अवॉइडिंग माइथ ऑफ अर्जेंट और वेरी अर्जेंट। ये होता है आपका ऑफिस में कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, सैटर्न इज डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। ये क्यों, क्या डिफ़िकल्टी होता है इसको बनाने में। तो पहला हो जाएगा आपका absence ऑफ क्लियर कट प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे आपको अरेंज करना है, लैक ऑफ एप्लीकेशन और टाइम नहीं जो मिलता है, टाइम नॉट अवेलेबल, ये होता है आपका लैक ऑफ टाइम। तो इसके वजह से आपका ये जो प्रैक्टिस है फेल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जो पिप देख लेते हैं क्या है, प्लेस पर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब पिप। दिस इम्प्लाइज कि आइडेंटिफिकेशन ऑन ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑन कंटेनर और ट्रे जिसमें रख रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। स्टोरेज स्पेस का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और कहाँ पे आप वेरियस स्टेजेस में जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए स्टेटस के बारे में, क्या ये एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप्स इन प्रैक्टिसिंग सैटर्न। इसमें क्या क्या स्टेप होता है, डिसाइड ऑन द फॉलोइंग इंडिकेशन। आपको फॉलोइंग इंडिकेशन के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, जैसे कि हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई, which place, that means I belong to destination, how I am I, how much am I, that means who am I, identification of the item, symbol, part code identification by tag और barcode identification। ये होता है आपका who am I, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाई सिंबल, बाई टैग, बाई कोड, आपको आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा आपका, नेक्स्ट रह जाएगा हाउ एम आई। तो इसका मतलब क्या होता है, द स्टेटस ऑफ द आइटम लाइक एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और वेटिंग etc। व्हाट एम आई में देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर। वेयर एम आई में देखना पड़ेगा प्लेस वेयर द आइटम इज अवेलेबल एट प्रेजेंट, कहाँ पे ये आइटम अवेलेबल है। और व्हिच प्लेस आई बिलोंग टू, मतलब क्या है, प्लेस वेयर द आइटम इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल आफ्टर ऑल द ऑपरेशन आर कंप्लीटेड। आपका ऑपरेशन खत्म हो गया तो आप इसको कहाँ रख रहे हो, वो होता है इसका द प्लेस वेयर यू विल हैव टू कीप द आइटम। नेक्स्ट क्या होता है, हाउ मच आई एम, मतलब आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा इसका क्वांटिटी कितना है। और मान लीजिए आपका एक XYZ कंपनी है, आपको सिंबल, कोड, डिपार्टमेंट, कंटेंट और इसका स्टेटस के बारे में आपको एक टैग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आएगा प्लेस मार्किंग, येलो से आपको मार्किंग करना है
ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, मैंने उसको फोटो उठा के आपको दिखाने के लिए इधर पेस्ट किया हूँ। तो ये होता है प्लेस पर मार्किंग, आपको येलो मार्किंग करते हुए एरिया को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शैडो बोर्ड। शैडो बोर्ड होता है क्या, आपका जो टूल्स है उसको आपको डिस्प्ले करना है। इससे आपको इजी हो जाएगा कौन सा टूल आपका मिसिंग है और कौन सा टूल आपके पास अवेलेबल है। ये होता है आपका शैडो बोर्ड फॉर टूल्स। आपको आइडेंटिफिकेशन फॉर फाइल ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपका परचेज बिल, सप्लायर्स, डिपार्टमेंट, जनरल, ओल्ड फाइल्स, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो थोड़ा सा जो लाइन आपको दिख रहा है, इससे पता चलता है कौन सा फाइल किसके बाद आप रखोगे। आप थोड़ा सा अल्टरनेट करके रख लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा फाइल गलत जगह पे रखा गया है। क्या है नेक्स्ट है आपका कि आपका जो लाइट एंड स्विचेस है उसका इंडिकेशन होना जरूर होता है। अब मान लीजिए आपका इंडस्ट्री, आपका जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में आप 5S कर रहे हो तो आपका बेबी वाश हॉस्पिटल, ये आपके उसका कैसे आप रख रहे हो उसका एक हो जाता है, कहाँ पे रख रहे हो। दूसरा तो आप मान लीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड और कहीं पे एंट्रेंस में आप जो चाबी रखते हो उसको आप आइडेंटिफाई करके रख रहे हो, उसका क्या अच्छे से प्लेस देते हो, कौन सा चाबी कहाँ पे रखना है, और कुछ अरेंजमेंट ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा कि की पॉइंट्स इन प्रैक्टिसिंग सैटर्न। तो इसमें क्या रह जाएगा, आपको पहले लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है, रिव्यू करना है और कुछ कापा मैकेनिज्म डेवलप करवाना है, मतलब आपको एक्ट करना है। जो लास्ट रह जाएगा इसका रहेगा, ये रहेगा 3C कॉन्सेप्ट। ये होता क्या है 3C कॉन्सेप्ट, आपका प्रैक्टिसिंग सैटर्न में आपको फॉलो करना पड़ेगा 3C कॉन्सेप्ट। 3C कॉन्सेप्ट होता क्या है, कांस्टेंट प्लेस, कांस्टेंट कंटेनर और कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको आपको 3C बोलते हैं, मतलब करेक्ट कंटेनर, और उसको दूसरा तरफ पे बोलते हैं करेक्ट कंटेनर, करेक्ट प्लेस और करेक्ट क्वांटिटी। और इसको हम ये बोलते हैं कांस्टेंट प्लेस, कांस्टेंट कंटेनर, कांस्टेंट क्वालिटी। मतलब आपको प्लेस आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, कंटेनर जो भी आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, और क्वांटिटी इसका क्या है और क्या मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा उसको भी फिक्स करना पड़ता है। ये होता है आपका 3C कॉन्सेप्ट। और क्या रहता है, और 3C क्या हो सकता है, जैसे कि अडॉप्टिंग नथिंग ऑन द फ्लोर प्रिंसिपल एक्सेप्ट ह्यूमन लेग एंड मशीन लेग, नथिंग शुड बी ऑन द फ्लोर। आपका फ्लोर में कुछ भी होना नहीं चाहिए। और इसमें क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो 3C गाइडलाइंस। वो क्या होता है, कैन सी, क्या आप सभी को देख सकते हो, कैन टेक, क्या आप उठा कोई भी आपको आइटम लेने के लिए इजी होता है क्या, और क्या आप इसको इजीली रिप्लेस कर पा रहे हो क्या। तो ये होता है आपका 3C, मतलब करेक्ट कंटेनर, करेक्ट प्लेस, करेक्ट क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है कैन सी, कैन टेक, कैन रिप्लेस। ये होता है टोटल 2S के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड पिलर ऑफ 5S। थैंक यू।